Hello everyone, welcome back. This is part 3 of chapter 15 Some Natural Phenomena. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लाइटनिंग से अपने आप को किस तरह से सेव कर सकते हैं. Let us start the video. Lightning safety. During lightning and thunderstorm, no open place is safe. लाइटनिंग के दौरान और थंडरस्टॉर्म में जो ओपन प्लेस होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं. हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. जब हमें बादलों के गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है तो उस वक्त हमें सेफ जगह की तरफ चले जाना चाहिए. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस. लास्ट थंडर सुनने पर हमें कुछ समय के लिए वेट करना चाहिए और फिर सेफ जगह से हमें बाहर आना चाहिए. तो इस तरह से हम लाइटनिंग के दौरान ये सेफ्टी मेजर्स हमें लेने चाहिए. नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया हुआ है फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. किस तरह से हम सेफ प्लेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सा प्लेस जो है वो ड्यूरिंग लाइटनिंग जो है वो सेफ प्लेस होता है. अ हाउस और ए बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस. हाउस और बिल्डिंग जो है वो सेफ प्लेस होते हैं. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बाय बस, अगर आप कार से ट्रैवल कर रही हैं या बस से ट्रैवल कर रही हैं, यू आर सेफ इनसाइड, तो आप अंदर कार और बस के अंदर आप सेफ हैं, लेकिन विंडोज़ और डोर्स जो होने चाहिए व्हीकल के बंद होने चाहिए. तो खिड़कियाँ और दरवाजे जो हैं वो व्हीकल्स के बंद होने चाहिए और कार के अंदर और बस के अंदर जो है वो हम सेफ होते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म. नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है डज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म. हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थंडर स्टॉर्म के दौरान. तो अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ. तो अगर हम घर से बाहर हैं तो जो ओपन व्हीकल्स होते हैं जैसे कि मोटर बाइक्स होती हैं, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स जो होती हैं वो सेफ़ नहीं होती. ओपन फील्ड्स भी जो होते हैं, टॉल ट्रीज़, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स. तो ओपन फील्ड्स जो खेत होते हैं और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं या पार्क में भी हमें शेल्टर नहीं लेनी चाहिए, या कोई ऊंचाई वाली जगह जो होती है वो हमें लाइटनिंग से नहीं बचा सकती. तो ये जो स्पेसेस हैं ये सेफ़ जो है वो नहीं होते. Carrying an umbrella is not at all a good idea during thunderstorm. तो थंडरस्टॉर्म के दौरान जो है अम्ब्रेला को कैरी करना वो एक गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि जो अम्ब्रेला है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो हमें अम्ब्रेला नहीं लेके जाना चाहिए थंडरस्टॉर्म के दौरान. इफ़ इन ए फॉरेस्ट, अगर हम जंगल में हैं, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज़. तो हमें छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर लेना चाहिए, बड़े पेड़ों के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं उन पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जल्दी गिरती है, वो जल्दी कैच करते हैं क्योंकि वो ऊंचाई पे होते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उन पर जल्दी आती है, तो इसलिए हमें शॉर्ट ट्रीज़ के अंडर जो है वो शेल्टर लेना चाहिए. इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज़. अगर कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है और आप जो है वो ओपन फील्ड्स में हैं, तो आपको टॉल ट्रीज से जो है वो दूर रहना है, क्योंकि टॉल ट्रीज जो हैं वो जल्दी इलेक्ट्रिक करंट को कैच करते हैं. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, आप पोल्स से भी दूर रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर और स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और यू कैन से मेटल ऑब्जेक्ट्स. पोल से और दूसरी मेटल की ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेटल जो है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटना नहीं है. इंस्टेड स्क्वैट लो ऑन द ग्राउंड. हमें ग्राउंड पे इस पोजीशन में, ये जो पोजीशन आपको दिखाई हुई है, इस तरह की पोजीशन से हमें ग्राउंड पे बैठ जाना चाहिए. तो ये पोजीशन आपको दिखाई हुई है जैसे स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड. प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स. तो आपने अपने हाथों को अपने नीज पे, घुटनों पे रखना है और अपने हेड को जो है वो अपने हाथों से इस तरह से, जैसे इस पोजीशन में दिखाया गया है, इस तरह से करना है. तो ये स्क्वाट जो है उसकी पोजीशन है, तो हमें इस पोजीशन से जो है वो ग्राउंड पे बैठना है. दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉल
स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। तो ये जो पोजीशन है ये स्मॉलेस्ट टारगेट हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पर स्ट्राइक जो है वो नहीं करती, तो हम इलेक्ट्रिसिटी से सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं। यहाँ पे आपको आगे बताया गया है, तो ये आपको सेफ पोजीशन दिखाई गई है ड्यूरिंग लाइटनिंग। आगे दिखाया गया है इनसाइड द हाउस। अगर आप घर पर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, क्योंकि लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, तो लाइटनिंग जो है वो स्ट्राइक कर सकती है टेलीफोन कॉर्ड्स पे, टेलीफोन की वायर्स पे, इलेक्ट्रिकल वायर्स पे और मेटल की पाइप्स पे, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टेक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। तो थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें इन चीज़ों से अपना कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं रखना है। इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। तो ये सेफ़ होता है कि हम जो है वो मोबाइल फ़ोन्स जो है उसको यूज़ करें, और हावर इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करना और कॉर्डलेस फ़ोन्स को यूज़ करना सेफ़ होता है। हावर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू ए वायर्ड फ़ोन। लेकिन ये जो है वो बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम किसी को फ़ोन करें मोबाइल फ़ोन से और वो जो पर्सन है वो वायर वाले फ़ोन को रिसीव करें। तो इस तरह से हमें इस तरह से फ़ोन भी नहीं करना चाहिए। बैथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। तो थंडरस्टॉर्म के दौरान जो है हमें नहाना नहीं चाहिए ताकि हम रनिंग वाटर के कॉन्टैक्ट से बचे रहें, क्योंकि जो वाटर भी है वो भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसे में हमें वाटर से के कॉन्टैक्ट में भी नहीं रहना है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी शुड बी अनप्लग्ड। तो हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, टीवी हैं, उनका जो प्लग है वो हमें बाहर निकाल देना है। तो इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। लाइट्स तो आप ऑन रख सकते हैं, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। तो लाइट से किसी तरह का नुकसान जो है वो नहीं होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके प्लग जो है वो हमें उनको अनप्लग जो है वो रखना है ताकि किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ना हो। यहाँ पे आगे आपको बताया गया है कि लाइटनिंग कंडक्टर किसे कहते हैं। तो लाइटनिंग कंडक्टर इज़ ए डिवाइस। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये वो डिवाइस है जो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग के इफेक्ट से। इसमें एक मेटालिक रॉड होती है जो कि बिल्डिंग से टॉलर होती है, इज़ इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग के निर्माण के समय ही ये जो रॉड होती है मेटालिक, इसको वॉल्स में इंस्टॉल कर दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रॉड इज़ केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज़ बरिड डीप इन द ग्राउंड। एक एंड जो रॉड का होता है वो हवा में होता है बाहर की तरफ, और जो दूसरा एंड होता है उसे ग्राउंड में जो है वो बरी कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है, द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू द ग्राउंड। तो रॉड से जो है वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ईजिली ग्राउंड में चला जाता है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent. तो जो metal columns जो है वो यूज़ किए जाते हैं during construction of the building, बिल्डिंग को बनाते हुए, या electrical wires और water pipes जो है वो बिल्डिंग्स में जो लगाई जाती हैं वो भी कुछ हद तक जो है हमें लाइटनिंग से सेफ रखती हैं। But do not touch them during a thunderstorm. लेकिन thunderstorm के दौरान हमें उसे टच नहीं करना है क्योंकि वो लाइटनिंग कंडक्ट करती हैं। यहाँ पे आपको लाइटनिंग कंडक्टर दिखाया गया है, दिस इज़ द लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये आपको दिखाया गया है लाइटनिंग कंडक्टर, दिस इज शोन टू यू, दिस इज़ लाइटनिंग कंडक्टर जो कि बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है। और आगे आपको यहाँ पे बताया गया है ये कंडक्टर जो है सीधा कहाँ जा रहा है, डीप इनसाइड द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये ग्राउंड में जो है जो अदर पार्ट है इस कंडक्टर का, इट इज़ बरीड इनसाइड द ग्राउंड। ये कॉपर की जो है वो प्लेट है आपको जो दिखाई गई है जो कि ग्राउंड में बरी की गई है। इस तरह से ये कंडक्टर जो है वो बिल्डिंग में इंस्टॉल किया गया है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। और ये क्या करता है, जब चार्ज आता है इस पर या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो उस डिस्चार्ज को
जो है वो कहाँ तक पहुँचा देता है, अर्थ में पहुँचा देता है, और इस तरह से बिल्डिंग को किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो नहीं होता है। इस तरह से ये लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो बिल्डिंग को सेफ रखता है। I hope it is clear to all of you. That's it for this video. Next we will cover in next video. Thank you and have a great day.